हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जहां के नौजवान उम्र की एक दहलीज पार करते ही शहरों की तरफ रुख कर लेते हैं, क्योंकि अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद भी उन्हें गांव में वो नौकरी नहीं मिलती जो वो चाहते हैं। और इसी मजबूरी में उन्हें अपना घर, अपना परिवार छोड़कर दूर दराज के शहरों में जाकर काम करना पड़ता है। और ऐसी ही एक कहानी है उत्तर प्रदेश के शैलेंद्र की, जो कानपुर के कमिश्नरेट इलाके के एक छोटे से गांव रेउना के रठी गांव का रहने वाला था। हालांकि शैलेंद्र वैसे तो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसे समझ में आ गया था कि अगर अच्छे खासे पैसे कमाने तो उसे शहर जाकर ही काम करना पड़ेगा। अब इसी उम्मीद के साथ वो अपने गांव से हजारों किलोमीटर दूर तमिलनाडु के एन्नौर पहुंचा और वहां पर वो अपने कुछ साथियों के साथ एक मिल में मजदूरी करने लगा। अब रोज सुबह वो काम पर जाता और शाम को थका मांदा घर लौट आता और इसी तरह से उसकी जिंदगी बस कट रही थी। लेकिन फिर एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि जब वो मिल पर पहुंचा तब उसकी नजर कुछ ऐसे मजदूरों पर गई जो दिखने में तो मजदूर थे, लेकिन साफ समझ में आ रहा था कि वो सिर्फ दिखावे के लिए यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं और शायद उनका असली काम कुछ और ही था। अब धीरे धीरे शैलेंद्र की उन लोगों से जान पहचान हुई, बातचीत आगे बढ़ी और कुछ ही समय बाद वो उसके अच्छे दोस्त बन गए। अब इसी दोस्ती में उन लोगों ने शैलेंद्र को कुछ ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर शैलेंद्र चौंक पड़ा। बातों बातों में पता चला कि शैलेंद्र के ये नए दोस्त असल में साइबर ठग हैं। दिन भर वो 2-4 कॉल करके किसी न किसी को फंसा लेते थे और जितना शैलेंद्र महीने भर में कमाता था वो सिर्फ कुछ मिनटों में ही कमा लेते थे। लेकिन लोगों की नजरों से बचने के लिए वो मजदूरी करने का नाटक कर रहे थे। अब जब शैलेंद्र को उनकी सच्चाई के बारे में पता चला तो उसके मन में भी लड्डू फूटने लगे। उसने सोचा कि अगर वो भी ये काम सीख जाए तो उसकी पूरी गरीबी दूर हो जाएगी। अब इसी सोच के साथ उसने उन लोगों से काम सीखना शुरू किया। कुछ ही समय बाद वो ठगी का काम सीख गया कि किस तरह से लोगों को कॉल करना है और कैसे लोगों को फंसाना है। और फिर इसके बाद उसने 1 महीने तक लोगों को कॉल किया, लेकिन एक भी व्यक्ति उसके झांसे में नहीं आया। लेकिन फिर एक दिन उसने एक व्यक्ति को कॉल किया। उसने उसे बताया कि आपको किसी सरकारी योजना का फायदा मिलने वाला है, लेकिन इस योजना का फायदा उठाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 10,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। हैरानी की बात यह है कि वो व्यक्ति शैलेंद्र के झांसे में आ गया और 10,000 रुपए उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए। अब जैसे ही पैसे उसके खाते में आए उसके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया और यहीं से ठगी की उसकी एक गाड़ी चल पड़ी। अब वो दिन रात कॉल करके नए नए तरीके से लोगों को फंसाने का काम करने लगा और कुछ ही समय बाद वो इस खेल में इतना माहिर हो गया कि उसे अब पैसों की कोई कमी नहीं रही। कुछ समय बाद वो अपने 15-16 साथियों के साथ अपने गांव लौटा और यहां से उसने शुरू की ठगी की पाठशाला। अब जब वो गांव पहुंचा तो लोग उसकी ठाट बाट और उसके पैसों को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होने लगे और इसी तरह धीरे धीरे उसने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। उसने लोगों को सिखाना शुरू किया कि किस तरह से लोगों को झांसे में लेना है और उनसे कैसे पैसे निकलवाने हैं। और फिर कुछ ही समय बाद 100 से ज्यादा लोग इस गिरोह में शामिल हो गए। हैरानी की बात यह थी कि उसके इस गिरोह में 15 से 55 साल तक के लोग शामिल थे। कुछ ही समय में इस गांव का पूरा माहौल बदल गया। अब रोज सुबह 10 बजे घर की युवा पीढ़ी घर से निकल जाती थी और घर से निकलने के बाद कोई खेत किनारे बैठता था, कोई पेड़ के नीचे तो कोई ट्यूबवेल के पास, और फिर शुरू होता था ठगी का खेल। हर व्यक्ति को एक टास्क दिया जाता था कि उन्हें कम से कम 100 कॉल करने हैं और कम से कम 8 से 10 लोगों को फंसाना है। खबरों के अनुसार कहा जा रहा है कि हर रोज ये लोग करीब 10 लाख से ज्यादा की कमाई कर लेते थे और एक अनुमान के अनुसार इन्होंने 4 सालों में 500 से ज्यादा लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया और करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। लेकिन ये सिर्फ अनुमान है, आंकड़े कहीं और ज्यादा हो सकते हैं। हालांकि अब इनकी कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। लगातार ये लोगों को अपना शिकार बना रहे थे और तेजी से इनका नेटवर्क बढ़ता जा रहा था, लेकिन उतनी ही तेजी से इनकी शिकायतें भी बढ़ रही थी। देश के अलग अलग राज्यों से पुलिस को शिकायतें मिलने लगी और जब कॉल डिटेल्स और ट्रांजैक्शन की जांच हुई तो एक ही लोकेशन बार बार सामने आ रही थी और वो था कानपुर का वही रेउना इलाका। अब पुलिस को समझ में आ गया कि ये सारा खेल इसी गांव से खेला जा रहा है। तब पुलिस ने इसकी बारीकी से जांच शुरू की, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि इन लोगों का ना ही कोई ऑफिस था और ना ही ये किसी मकान में बैठकर इस काम को अंजाम दे रहे थे, बल्कि ये लोग कभी खेतों में, कभी ट्यूबवेल के पास तो कभी पेड़ के नीचे बैठकर लोगों को फंसाने का काम कर रहे थे। और इसी वजह से इन लोगों की लोकेशन बार बार बदलती रहती थी। लेकिन पुलिस भी यहाँ पर हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने उस जगह की पूरी निगरानी शुरू की। इस गांव से जाने वाली हर कॉल पर नजर रखी जाने लगी। ड्रोन की मदद ली गई और जैसे ही ड्रोन उड़ा तब उन्हें ढेर सारे लोग खेत के इर्द गिर्द दिखाई दिए। अब इसके बाद पुलिस ने पूरा प्लान तैयार किया। एक साथ कई टीमों को अलग अलग जगह पर भेजा गया और फिर अचानक रेउना के रठी गांव में चारों तरफ हलचल मच गई। पुलिस की गाड़ियां खेतों की तरफ दौड़ती हुई दिखाई दी। पुलिस की टीमों ने अलग अलग पॉइंट्स को घेर लिया। कुछ लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन चारों तरफ से घेराबंदी हो चुकी थी और यहीं से इस पूरे खेल का अंत शुरू हुआ। तो चारों तरफ से घेर लिया गया है। आप अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। अगर आपके द्वारा कोई भी ऐसी एक्टिविटी की जाएगी जो नियम विरुद्ध है
आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस ऑपरेशन में पुलिस ने करीब 20 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया। कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड और ठगी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए। पूछताछ में एक एक करके पूरा नेटवर्क सामने आने लगा, यानी कि कैसे कॉल की जाती थी, कैसे स्क्रिप्ट बनाई जाती थी, कैसे पैसे ट्रांसफर करवाए जाते थे। यहाँ तक कि पुलिस ने खुद एक ठग से लाइव डेमो भी करवाया, जिसमें उसने एक पुलिसकर्मी को ही फोन करके प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर फंसाने की कोशिश की और कुछ ही सेकंडों में उसने वही पूरा खेल दिखा दिया। अब पुलिस के पास सबूत भी थे, आरोपी भी, और धीरे धीरे इस पूरे गिरोह की परतें खुलती चली गई। रेवना थाना की कुछ गांव में रेड स्पॉट, हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित हो गए। ये हमारे पास सूचनाएं थी, लगभग 15-16 एप्लीकेशन डिफरेंट शिकायतों की हमारे पास फॉरवर्ड होके आई है। जहां जहां इनके द्वारा फ्रॉड किए गए हैं, वहां इस लोकेशन से इनके मोबाइल का डिटेल, इनके मोबाइल नंबर और इनकी जो मोबाइल सेट है, उसके आधार पर ये जगह लोकेट हुई है। जांच में सामने आया कि इन लोगों ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और देश के कई अन्य राज्यों से हजारों लाखों रुपयों की ठगी को अंजाम दिया है। किसी को सरकारी योजना का लालच दिया गया तो किसी को पुलिस बनकर डराया गया और इस तरह से इन लोगों ने कई लोगों को ठगा। लेकिन फिलहाल पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में ले लिया है और इनसे पूछताछ जारी है। उम्मीद है कि इनसे जुड़े और भी कई मामले सामने आ सकते हैं। लेकिन साथियों, इस घटना से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कभी भी आपके पास कोई इस तरह की कॉल आए जो आपको सरकारी योजना का लाभ देने के लिए पैसे मांगे, तो ऐसे झांसे में कभी ना आए। वहीं अगर आपको कभी भी लगता है कि आपके पास आई हुई कॉल किसी साइबर ठग की हो सकती है, तो तुरंत इसकी सूचना साइबर सेल को दें और हमेशा सतर्क रहें। फिर मिलेंगे साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे पास सूचना थी, हमारी टीमें, हमारे डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और एसीपी ने हम लोगों के साथ डिस्कशन होने के बाद हमने प्लान करा और प्लान के बाद ये देखा कि अगर यदि हम गांव में कोई सीधे रेड करेंगे तो ये सीधे भाग के चले जाते हैं। ये जाते हैं कॉटन थ्रेड मिल्स होते हैं, खास करके एरोड जो तमिलनाडु का ये इंडस्ट्रियल टाउन है, वहां पर ये काम करते हैं। पुणे में काम करते हैं और गुजरात में काम करते हैं। ये यहाँ से भाग कर उन एरिया चले जाते हैं और पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग इनके लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, इसीलिए हमारी टीम ने सर्विलेंस की जो अपना जोन सर्विलेंस के थ्रू और एरिया को सीज करके, कॉर्डन करके, ताकि जो वहां के लोग ये जितने काम कर रहे हैं भाग न सकें। वहां पर हमने देखा कि वहां की जो महिलाओं द्वारा रेजिस्टेंस दिया गया है, उसके बावजूद हमारी टीम जो है 20 लोगों को पकड़ पाने में कामयाब हुई है और अभी भी जो है जो उनके साथ बातचीत करी और जो हमारे पास डिटेल है, उसमें से 17 लोग फरार होने में कामयाब हुए।